तो दोस्तों केपी टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 5 रुपये 25 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1617 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1528 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1711 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो रेवेन्यू है ये इंडियन करेंसी में है। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं डॉलर में तो कंपनी का रेवेन्यू 12% नहीं, एक्चुअल में अगर ग्रोथ देखा जाए तो लगभग आप कह सकते हैं कि 6% के आसपास का जंप है साल से साल। अब क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 2.5% के आसपास की तेजी। तो अगर डॉलर के कन्वर्ट करके आप देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 2.5% और 6% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1406 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1272 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1492 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू आपका देखें तो टेक्निकली 6% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन जब खर्चे देखने के लिए जाते हैं लगभग 17% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 133 करोड़ था, पिछले साल 244 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 162 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 32% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे देखते हैं तो लगभग 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन साल से साल जाते हैं तो गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि गिरावट तो क्वार्टरली बेस पे भी आपको देखने को मिला है, क्योंकि याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शन आइटम में कुछ नुकसान हुए थे लेबर कोड्स के थ्रू 60 करोड़ के आसपास। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 244 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 302 करोड़, जबकि अभी देखते हैं 230 करोड़ देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया प्रॉफिट इस क्वार्टर में? 162 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था 168 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से भी थोड़ा कम आपको देखने को मिला है। हालांकि रेवेन्यू मैंने आपको नहीं बताया कितना मार्केट का अनुमान था। कंपनी ने शो कितना किया? 1711 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 1685 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं रेवेन्यू इनलाइन के आसपास देखने को मिला है। ये आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिला, प्रॉफिट देखते तो थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बनाए। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 15.96%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 8.22, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 9.52 आपको जाता हुआ देखते हैं। तो साल से साल देखते हैं तो कंपनी के मार्जिन गिर रहे हैं, क्वार्टरली बेस पे भी गिर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्शन आइटम की वजह से आपको थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 4 रुपये 90 पैसे था। पिछले साल की बात करते हैं तो 9 रुपये 1 पैसे, अभी देखते हैं तो 6 रुपये आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कमजोर नंबर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है साल से साल। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको तेज़ी आपको देखने को मिले, तो रेवेन्यू आपको अच्छे देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिले। प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो क्वार्टरली बेस पर आपको बढ़ते हुए देखते हैं। ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है थोड़े कमजोर नंबर आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।